एकनाथ शिंदे गद्दार हैं तो वो कोई बिल्कुल ही, जिसे मैं मोतिया कहता हूँ, वो ये बात कह सकता, परम मोतिया, सामान्य मोतिया नहीं। तो इसका इलाज तो जूत पत्रम है। अब कुणाल को कामरा तिल मिला रहे हैं क्योंकि आदत है उन्हें खिल्ली उड़ाने की। धोती में तथैया छोड़ दी गई तो जाहिर है कि उछल रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू समाज को अपने मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए उद्धत होना ही पड़ेगा, उद्दंड होना ही पड़ेगा, उग्र होना ही पड़ेगा। मगर धुनाई तो आवश्यक है, ऐसे प्रत्येक दुष्ट की धुनाई आवश्यक है। जो समाज युद्ध के लिए उद्धत होते हैं वही शांति की रक्षा कर पाते हैं। जय हिंदू राष्ट्र। हिंसा किसी तरह से भी ठीक नहीं है, इसका पक्ष लेना किसी तरह से भी ठीक नहीं, चूंकि मैं ही हिंसक नहीं हो सकता, दूसरा भी हिंसक होता है, मगर कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। हिंसा यदि हमारी धरती, धन, हमारे महापुरुषों, हमारे मान बिंदु, हमारे मूल्यों पर कोई आघात करता है तो हिंसा का प्रयोग होना चाहिए। हुआ ये कि कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। पहले विदूषक हुआ करते थे, जोकर हुआ करते थे सर्कस में। अब सर्कस खत्म कर दिए क्योंकि सर्कस में जानवरों का प्रयोग होता था, जानवरों को पालना बंद करा दिया और उनको इन कामों में नहीं लगाया जा सकता। ये हंगामा मशतरा, नतीजा है कि सर्कस एक पूरा सिस्टम खत्म हो गया। उसके साथ स्टैंड अप जो जोकर थे वो भी खत्म हो गए। अब जोकर खत्म होने से वो वैक्यूम तो नहीं भरता, उस वैक्यूम को स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भरा। समाज में इतनी व्यस्तता, इतनी भागा दौड़ी है कि हंसने हंसाने के अवसर नहीं मिलते। पहले तो शाम को महफिलें होती थी, यार मिलते थे कहीं, किसी चाय घर में, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी पुलिया पे बैठे हैं, गप्पें लड़ रही हैं, हाँ ही हो रही है, तो स्ट्रेस बस्टर था। आजकल कुछ नहीं, तो उस गैप को स्टैंड अप कॉमेडियन ने भरा है। तो कुणाल कामरा ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी का मजाक उड़ाया, उनको गद्दार वद्दार बताया कि शिवसेना से टूटकर ये अलग हो गए, ये शिवसेना के गद्दार हैं। गंभीर विषय है, इस पर थोड़ी सी बात शिवसेना की प्रशंसा करना चाहूंगा। शिवसेना क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में, भारत की ही राजनीति में इस्लामी ताकतों का दबदबा था। कांग्रेस उनका टूट थी, वो लगातार यही काम करती थी, घुटने टेके बैठी थी, तलवे चाटती थी और अपनी दाढ़ी से, अपने पलकों से उनके चरणों को बुहारती थी, उनकी धूल साफ करती थी। उस काल में एक सामान्य कार्टूनिस्ट, उसने ये विचार किया और ये सपना देखा कि इस्लामी दबदबे की राजनीति को उन्हीं के ढंग से ठीक करना है। इस्लामी दबदबे की राजनीति क्या थी कि उनके पास उपद्रव करने की, उद्दंडता की अबाध क्षमता थी। एकदम से नाराए तकबीर, यूं हल्ला हो अकबर तुरंत शुरू हो जाता था। कहीं इकट्ठा करना हो लोगों को तो तुरंत 400 लोग इकट्ठे हो जाते थे और धुंध मचाना और हंगामा करना, डंडे लिए घूमना, तलवारें निकाल लेना, ये सब होता था। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू परेशान थे। उनके साथ भाजपा नहीं खड़ी हुई, संघ नहीं खड़ा हुआ, उनके साथ खड़ी हुई शिवसेना। और ध्यान रहे, ये शिवसेना बाल ठाकरे की थी। 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, मैं रेखांकित करना चाहूंगा, वो विवादित ढांचा नहीं था, वो बाबरी मस्जिद थी और उसका तोड़ा जाना आवश्यक था। टूटने के बाद भाजपा संघ के नेतृत्व को सांप सूंघ गया था। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने उसका पूरी तरह से बचाव किया और बल्कि दृढ़ता से कहा, वो गर्व करने का विषय है, उसमें अपमानित होना कैसे? बाबर भारतीय नहीं था, आक्रमणकारी था, उसने हमें अपमानित करने के लिए राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई थी, तो उसको तोड़ना तो बिल्कुल स्तुत्य कार्य है। और अगर इसका श्रेय कोई नहीं लेता तो मैं, यानी बाल ठाकरे कहते हैं कि ये शिवसेना को ने कार्य किया और मैं इस पर गर्वित हूं। सार्वजनिक रूप से बोलने का साहस किया, हिंदुओं में प्राणों का संचार हुआ और ऐसे दबे कुचले किनारों में, इस्लामी बस्तियों के बीच में, उनके मोहल्लों से लगे हुए इलाकों में जो हिंदू रहते थे, जो कभी रह के देखिए तब आपको पता लगेगा वहां क्या स्थिति रहती है। 24 घंटे संघर्ष करना पड़ता है, छींटाकशी होगी, कोई ना कोई बदतमीजी की जाएगी, वो कुफ्र और ईमान की 24 घंटे की लड़ाई है। उस व्यक्ति के साथ शिवसैनिक खड़े हुए, दृढ़ता से खड़े हुए,
उसको वीर बनाया, स्वयं भी प्रहार किए, और उसका नतीजा निकला कि जो इस्लामी राजनीति का दबदबा था वो बिल्कुल सही हो गया। भिवंडी में दंगे होना बड़ी सामान्य बात थी। इसी भिवंडी में शिव सैनिकों ने वो जादू कर दिखाया कि वहां के जो, और वो थे बेसिकली यूपी के, ये अंसारी बिरादरी बिहार की और यूपी के हैं, ये जो वहां सबसे ज्यादा बदमाश थे, जिन पसमानदा मुसलमानों पर भाजपा और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज तर्रार और दुष्ट लोग हैं। उनकी बढ़िया वाली खातिर की गई और भिवंडी में दंगे होने बंद हो गए। आप कभी रहकर देखें तो आपको पता लगेगा। तो वो शिवसेना बाद में ऐसी स्थिति आई, उन्होंने अपने भतीजे को, जो उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, उपयोगी था, काम करता था, उसकी जगह अपने बेटे को, पिता का मोह होता है, धृतराष्ट्र कोई उसी काल में नहीं हुए, बाद में भी हुए, और ये ठाकरे जी से गलती हुई, माला साहब से गलती हुई, और उन्होंने पुत्र को चुना। शिवसेना दो फाड़ हो गई, भतीजा अलग हो गया। इस ग्रुप को भी राष्ट्रवादी राजनीति करनी थी, हिंदूवादी राजनीति करनी थी, मगर सत्ता संभालने के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे बैठ गए। शिव सैनिक तो आते तो समाज से हैं, वोट तो समाज देता है ना, उनके बीच में जाना है। वो पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम शरद पवार के साथ मिल गए, तुम कांग्रेस की राजनीति करने लगे, जवाब तो देना पड़ेगा। अंत में तंग आकर ये एकनाथ शिंदे जी और ये सारे के सारे लोग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। तो ये गद्दारी नहीं थी, गद्दारी वो थी जब हिंदूवादी राजनीति से मोड़ लिया, हिंदूवादी राजनीति की तरफ पीठ कर ली और कांग्रेस और शरद पवार के साथ में पींगे बढ़ाने लगे। वो सारा का सारा ग्रुप यूं ही नहीं है कि एमपी, बहुसंख्यक एमपी धरा गए, बहुसंख्यक एमएलए धरा गए। बाल ठाकरे साहब के सुपुत्र बगले झांकते रह गए, और फिर बाल ठाकरे साहब के पुत्र, उनकी भी अपने इतिहास है, मगर वो उस पर बच्चे के इतिहास पर मैं नहीं जाता। राजनीति में वहां के लोग जानते हैं वो किस प्रकार का है, क्या होता है। तो बहरहाल अब स्थिति ये है। तो ये कहना कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, तो वो कोई बिल्कुल ही, जिसे मैं मोतिया कहता हूं, वो ये बात कह सकता, परम मोतिया, सामान्य मोतिया नहीं, परम मोतिया ये बात कह सकता है। मगर वो कह क्यों रहा है? क्योंकि कार्टूनिस्ट के बेटे पर बात करनी है तो उसके लिए एक जोकर आदमी ढूंढा गया और उसने ये साबित करने की कोशिश की गई। तो स्वाभाविक है, आप हमारे मान बिंदुओं का अपमान करेंगे, हमारे मूल्यों का अपमान करेंगे, हमारे नेतृत्व का अपमान करेंगे, तो हम क्या करें? तो इसका इलाज तो जूत पत्रम है और होना चाहिए। तो कुणाल कामरा को घेर लिया गया। अब कुणाल को कामरा तिल मिला रहे हैं, क्योंकि आदत है उन्हें खिल्ली उड़ाने की और सेंटर में बने रहने की। अब उनकी अपनी धोती में तथैया छोड़ दी गई, तो जाहिर है कि उछल रहे हैं, झंझट हो रहा है। मगर राजनीति की अपनी समस्याएं हैं, तो राजनीति के अपने दबाव हैं। उसमें जोकरों को, स्टैंड अप कॉमेडियंस को नहीं पढ़ना चाहिए। आपने कोशिश की नैरेटिव सेट करने की, आपका नैरेटिव सेट हो गया, बढ़िया है, जोरदार काम। शिवसेना वस्तुतः हिंदूवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदूवादी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा हिंदूवादी पार्टी। उसको, उसके नेतृत्व को गद्दार बताना यह आवश्यक था। इससे पहले भी इंदौर में भी हो चुका है, फारूकी ने बोला, उसे ठुकाई भी, अब उसकी तबीयत दुरुस्त हो गई। निश्चित रूप से हिंदू समाज को अपने मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए उद्धत होना ही पड़ेगा, उद्दंड होना ही पड़ेगा, उग्र होना ही पड़ेगा। और हिंसा और अहिंसा ये एक सिक्के के एक ही तरफ के पहलू हैं। बर्बरता ठीक नहीं है, ईंटों से कुचल के मारना, चाकू से मारना, ये ठीक नहीं है, मगर धुनाई तो आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक दुष्ट की धुनाई आवश्यक है, जिससे समाज में शांति का स्थान बने। जो समाज युद्ध के लिए उद्धत होते हैं वही शांति की रक्षा कर पाते हैं। जय हिंद राष्ट्र।